हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज है लेक्चर नंबर 4 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फजांस रूल देखने वाले हैं और हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल हम देखने वाले हैं। और ये दोनों पार्ट ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे नीट के लिए, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, हर कुछ के लिए। नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स मतलब 11th क्लास का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस लेक्चर में आने के लिए पहला 3 लेक्चर ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। चलो देखो, फजांस रूल देखो, इसका जो मतलब बेसिस है ना, वो शायद तुम लोगों को पता है। मैंने ये आयनिक कैरेक्टर में भी पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। मैं वो सब पॉइंट में इधर भी थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, देख लो। तुम लोग क्या जानते हो कि नीदर ए बॉन्ड इज़ 100% आयनिक नॉर 100% कोवलेंट। जानते हो ना, नीदर ए बॉन्ड, लिख देता हूँ, इज़ 100% ionic nor it's 100% कोवलेंट। मतलब ऐसा अगर एक बॉन्ड है तो ये बॉन्ड के पास ना दोनों का कैरेक्टर होता है। आयनिक कैरेक्टर भी होता है और कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। अब देखो, जो आयनिक कैरेक्टर है, इसको हम, वो एक फार्मूला था, उससे हम इसको फाइंड कर सकते थे। क्या था फार्मूला, बोलो बोलो। 16 इंटू क्या, डेल्टा ई एन। इसके रिलेटेड मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था उधर, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। प्लस क्या होता था इधर, 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर। कोवलेंट कैरेक्टर हम लोग जानने वाले हैं फ्रॉम फजांस रूल, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा बहुत और देख लो, ये जो फजांस रूल है, फजांस रूल गिव्स क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फजांस रूल गिव्स qualitative analysis of covalent character in ionic bond। देखो, ये ना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कितना कोवलेंट कैरेक्टर है एक बॉन्ड के अंदर, वो फजांस रूल से हम नहीं बोल सकते। लेकिन हम आयनिक कैरेक्टर हम बोल सकते हैं वो फार्मूला से, कि कितना अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर है उसके अंदर। मैं वो भी लिख देता हूँ, बट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, जो हम लोग वो फार्मूला सीखे हैं ना, वो क्या है, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, टेटिव एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा वो सॉल्व कर दो। ये क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि इसका वो फार्मूला है ना। क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, जिसको तुम मेजर कर सकते हो। लेकिन ये क्वालिटेटिव, उसका मतलब है ये तुम बोल सकते हो कि इधर है कोवलेंट कैरेक्टर, और तुम इसको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन तुम इसका अमाउंट नहीं निकाल सकता इसका, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर का, ठीक है। तो और इसका क्या है, आयनिक कैरेक्टर क्वांटिटेटिव क्यों है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ना। हम इसको डायरेक्टली निकल भी सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन कर लो। मैं अगर छोटा सा एक क्वेश्चन दूँ, स्टेटमेंट वन है कि आयनिक कैरेक्टर इज क्वालिटेटिव
स्टेटमेंट 2, कोवलेंट कैरेक्टर इज क्वालिटेटिव। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है। एक है, मैं ये स्टेटमेंट 1 को मैं 1 करके लिखता हूँ और स्टेटमेंट 2 को मैं 2 करके लिखता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो तुम बोलो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो। सॉरी सर, एक सेकेंड। हाँ, अब तुम बोलो इसका कौन सा करेक्ट होगा। देखो आयनिक कैरेक्टर मैंने क्या बोला, ये क्या है, आयनिक कैरेक्टर क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो कोवलेंट कैरेक्टर इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये करेक्ट है, तो पहला वाला गलत और दूसरा वाला करेक्ट, ये होगा आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ठीक है, ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कोवलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, बोलो। इन आयनिक बॉन्ड, मैं इधर आता हूँ। ठीक है, देख, इसको थोड़ा सा हेडिंग लिख देते हैं। हाउ कोवलेंट कैरेक्टर develops in ionic bond. Develops in ionic bond. देखो इसको ना थोड़ा बहुत गौर से देखो, इसमें तुम लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। तो इसके लिए मैं वाइट कलर लेता हूँ। देखो आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, दो आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब एक आयन होना चाहिए कैटायन और एक आयन होना चाहिए एनायन। ठीक है, तो मैं पहले इधर बना लेता हूँ। इधर है हम लोगों के पास कैटायन, इधर है हम लोगों के पास कैटायन, इधर है हम लोगों के पास एनायन। ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा करते हैं। ये कैटायन। देखो एक चीज़ तुम लोगों को मैं बोलता हूँ, ये आयनिक कैरेक्टर मतलब ये इसके लिए ना, ये आयनिक सॉरी ये कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स इन आयनिक बॉन्ड, इसके लिए ये कैटायन का साइज़ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और ये एनायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो इधर से कैटायन अप्रोच कर रहा है, इधर से एनायन अप्रोच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को बॉन्ड बनाना है। ठीक है, और ये अप्रोच क्यों कर रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, कॉपी। अब देखो अब क्या होगा, इसको भी कॉपी कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है, देखो देखो इसका मतलब इधर, सॉरी ये मैं नेगेटिव क्यों दिया, ये भी पॉजिटिव ही है ना न्यूक्लियस, लेकिन ये एनायन है, ये कैटायन है। ठीक है, इधर मैं इसको ऐसे करके शो करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब ये बहुत पास पास आ जाएगा ना, ये जब होल चीज़ बहुत पास पास आ जाएगा कैटायन का, ये या ये कैटायन बहुत पास पास आ जाएगा इसका, तो इस कैटायन के लिए, ये कैटायन के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इसके पास आ जाएगा, मतलब वो, मैं ये रिपीट करता हूँ,
जब ये कैटायन और ये एनायन बहुत पास पास आ गया, ठीक है, तब ये कैटायन का पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये कैटायन ये एनायन का जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको इधर ला देगा, इधर ला दिया। तो इसके कंपैरिजन में इधर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़? देखो, एटॉम के अंदर एक्सेप्ट न्यूक्लियस के अंदर छोड़ के बाहर कोई भी प्लस चार्ज नहीं है, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये रिलेटिव प्लस चार्ज है। ये सब मतलब ना रिलेटिव प्लस चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से कूद कूद के इधर आ गया। समझा? पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, लेकिन जब ये कैटायन इसके पास आ गया ना, ये कैटायन जब इसके पास आ गया, तब ये नेगेटिव चार्ज भी इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। तब रिलेटिवली यहाँ पे रिलेटिवली इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। देखो, केमिस्ट्री के भाषा में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को बोले तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको ही हम पॉजिटिव कहते हैं, ऐसा ही है ना? तो वही इधर हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज तुम लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ। तो कैटायन का जेड इफेक्टिव बहुत हाई है, क्योंकि इसका साइज छोटा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका अट्रैक्शन भी बहुत हाई होगा, एकदम तोड़ू फोड़ू होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये इस एनायन का ना ये पोलराइजेशन कर देता है। तो ये पोलराइजेशन हो गया इसका, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। क्या लिखूँ? देखो, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ कि पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इधर हो रहा है, क्लाउड ऑफ एनायन, ठीक है। तुम लोगों को क्या पता है क्या पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन होता है कि अगर पोल्स क्रिएट हो जाए, पोल्स मतलब एक साइड पॉजिटिव हो जाए और एक साइड नेगेटिव हो जाए, इसको हम पोलर कहते हैं, ठीक है, इसको ही हम पोलर कहते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, क्योंकि इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या होता है धीरे धीरे देखो। अब देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, कैटायन के ऊपर, और यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है। हम्म तो इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो इधर अट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा? अब देखो, अब देखो क्या होने वाला है। इधर कैटायन है, मेरा हैंडराइटिंग में मत जाओ, फीलिंग में आओ, ये है। और ये जो एनायन है ना, ये ऐसा हो जाएगा, देखो, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। फिर नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। ये कैटायन है, ये एनायन है। अब देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये अब अट्रैक्ट हो गया टुवर्ड्स कैटायन, तो इधर समवट एक शेयरिंग एक हो रहा है, ठीक है, शेयरिंग हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इधर। तो यही है कोवलेंट कैरेक्टर का मेन रीज़न। तो इधर क्या हो रहा है देखो, मैं इधर लिख दे रहा हूँ चीज़ क्या हो रहा है। कैटायन डिस्टॉर्ट्स, ये कैटायन ये मतलब ये एनायन को डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब इसका शेप खराब कर देता है। डिस्टॉर्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, ड्यू टू विच ड्यू टू विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स प्लेस। और इसके बाद क्या बोलूँ? एंड हेंस कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स।
एंड हेंस कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स। बराबर है, बढ़िया है, ठीक है। इधर ये क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ, ताकि इधर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर कैटायन है और इधर एनायन है, ये दोनों पास पास आया है, ये दोनों पास पास आ गया, ठीक है। उसके बाद जब ये एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे आ गया, तब ये एनायन का पोलराइजेशन हो गया, मतलब इसका होल बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन था, होल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था, वो एक तरफ आ गया, और एक साइड में क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उधर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसके बाद इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, मतलब इसका ये कैटायन का ना चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ये एनायन का जो क्लाउड है इसको ये डिस्टॉर्ट कर देगा, ये कैटायन, ठीक है। तो उसके लिए कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। बढ़िया, समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया है? ठीक है। अब थोड़ा बहुत चीज़ देखो, ये कैटायन के पास होता है पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजेशन किसका होता है, एनायन का। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कैटायन हैव पोलराइजिंग पावर, cation have polarizing power, and polarization takes place in anion। देखो ये सब ना क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, मैं एकदम एंड में मैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उधर देख लेना कैसा कैसा सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको एक बॉक्स में डालना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको तुम शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। पोलराइजिंग पावर इधर में क्यों बोला, क्योंकि ये कैटायन ही तो ये एनायन को फोर्स कर रहा है पोलराइज होने के लिए। और पोलराइजेशन इधर में क्यों बोला, क्योंकि एनायन खुद पोलराइज हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका अगर तुमको एक क्वेश्चन आ जाए बोर्ड्स में या, ठीक है, और तुम्हारा ये स्कूल के एग्ज़ाम में कि पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन क्या है और ये पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या है, ठीक है। तो ये मैं अब ये मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और इधर पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है। देख लो अब इसको, देख लो अब इसको, ठीक है। क्या होता है देखो, द एबिलिटी, मैं पहले तुमको ये बोलता हूँ, ठीक है। वो जो क्षमता होता है ना कैटायन को टू अट्रैक्ट एंड डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, उसको ही हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है। मैं अब लिखता हूँ, अरे द एबिलिटी और पावर ऑफ कैटायन, समझ में आ गया हो ना, ये सब चीज़ तुम लोगों को शायद आ गया है, ठीक है। टू अट्रैक्ट
and distort the electron cloud of anion, हिल रहा है एक सेकेंड, of anion is known as polarizing power of cation. ठीक है, अब इधर देखो पोलराइजेशन ऑफ एनायन क्या है, यह है द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू शेयर its electron cloud to cation, to share its electron cloud to cation is known as polarization of anion. मतलब वो टेंडेंसी जिससे ये एनायन खुद से खुद कैटायन के या वजह से पोलराइज हो गया, तो वो है। ठीक है, अब फजान्स रूल क्या है ये भी मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। फजान्स रूल एक्चुअली में है क्या, मैं तो समझा दिया, अब लिख देता हूँ। देखो क्या है, मैं अभी लिख रहा हूँ जैसे फजान्स रूल। देखो हायर द, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फजान्स रूल एक्चुअली में कहता क्या है, हायर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और हायर द polarization of anion, higher will be the distortion of electron cloud, will be the distortion of electron cloud, higher will be the sharing, अगर शेयरिंग हायर है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। समझे अब? तो फजान्स रूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का, मतलब उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का, तो उतना ही ज़्यादा एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, और जितना डिस्टॉर्ट होगा उतना शेयरिंग होगा, और जितना शेयरिंग होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते ही हैं ना फ्रॉम आवर जूनियर क्लासेस कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इधर भी है ना, शेयरिंग हो रहा है, ऐसा ही होता है। ठीक है, समझा? तो ये भी तुम लोग लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, अब इसको थोड़ा बहुत देख लो। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, अच्छा इसको भी एनसर्कल, मतलब इसको भी बॉक्स करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। वाइट कलर से ही अच्छा बॉक्स होता है।
छोड़ो, इसको भी तुम लोग शॉर्ट नोट्स पे ऐड कर लेना, मैं तो लिख दे रहा हूँ। जो जो मैं बॉक्स बनाता हूँ ना, उसको शॉर्ट नोट्स में ज़रूर ऐड कर लेना, बाद में बहुत हेल्प होगा। शॉर्ट नोट्स, ठीक है, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे ना, सिर्फ ये वाला पार्ट देख लेना। अब ये भी बॉक्स के अंदर ही जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो इसके लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, देखो, पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज ऑफ कैटायन बाई साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा और जितना कम साइज होगा कैटायन का, और इधर भी चार्ज डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं रेड से लिखता हूँ। देखो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है कैटायंस हैविंग पीएनजीसी कॉन्फ़िगरेशन। मैं आऊँगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। पीएनजीसी कॉन्फ़िगरेशन हैव more polarizing power than NGC, जो कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मैं इस पॉइंट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम आ जाते हैं एकदम क्वेश्चंस में। ठीक है, आ जाओ। पीएनजीसी और एनजीसी क्या होता है, देख लो ये भी। ये होता है स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसका पोलराइजिंग पावर उस कैटायन का ज़्यादा होगा। एनजीसी ये क्या है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, देख लो थोड़ा बहुत क्या क्या है। स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा इन आउटर मोस्ट शेल। 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल होगा, मोस्ट शेल होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जनरली क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि क्या बोलो, Cu प्लस, Zn+2। अगर डी ब्लॉक तेरे को, अगर तुम लोगों को अगर दिख जाए ना, सॉरी मैं तेरे को बोल दिया, डी ब्लॉक, हाँ सॉरी, डी ब्लॉक अगर तुम लोगों को दिख जाए तो उधर इसको ज़्यादा बोल देना पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो डी ब्लॉक वाले को Sc+3, Mn+1, ठीक है, उसके बाद Fe+2, Co+3, Fe+2। देखो ये सबको रट्टा मत मारो। रट्टा क्यों मार रहे हो, ये सबको रट्टा नहीं मारने का।
तुम सिर्फ और सिर्फ देखोगे कि किधर डी ब्लॉक आ रहा है बस। अगर तुमको ये डी ब्लॉक दिख गया तो उसको ज़्यादा कर देना, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा बस। और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो ये तो आता ही होगा। ये क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल होगा जनरली एस एन पी ब्लॉक वाला। एस एन पी ब्लॉक वाला हो सकता है। और तो इसका अंदर क्या आएगा देखो, एन ए प्लस आएगा, एम जी प्लस 2 आएगा, ए एल प्लस 3 आएगा। ठीक है, देख लेना कि ए प्लस आएगा, सी ए प्लस 2 आएगा, एटसेट्रा। ठीक है, ये अब आ जाओ, हम एकदम क्वेश्चंस में आते हैं। आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग कैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन। उसके बाद उसका क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड देखेंगे, उसका कुछ है तो वो भी देख लेंगे। देखते आज ना मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ फजांस टूल मे बी नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी को हम कैसे कंपेयर करेंगे, उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब कलर इम्पैक्टिंग टेंडेंसी, ये एम पी एन बी पी को हम कैसे देखेंगे। एम पी बी पी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of polarizing power। राइजिंग पावर। ठीक है, चलो मैं एक के बाद एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम इसका आंसर करते जाओ। नंबर 1, एल आई प्लस, एन ए प्लस, के प्लस, आर बी प्लस, सी एस प्लस। नंबर 2, बी 2 प्लस, एम जी प्लस 2। एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद सी ए प्लस 2, का स्ट्रोंशियम, और उसके बाद बेरियम, उसके बाद रेडियम भी आता है। ठीक है, चलो इसके बाद एन ए प्लस, एम जी प्लस 2, ए एल प्लस 3। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होगा एन ए प्लस, सी यू प्लस, के आर प्लस, ए जी प्लस, सॉरी के प्लस। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तुम्हारे पास है 5 क्वेश्चन ना, तुम्हारे पास है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इसको सॉल्व करो। चलो पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। हो गया ना? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हो गया 10 सेकेंड। हो गया, हो गया। आ जाओ, इसको हम ब्लू से करेंगे। आ जाओ। देखो, हम लोगों को पहले क्या देखना है, चार्ज देखना है। इधर का देखो चार्ज सेम है, तो हम लोगों का नेक्स्ट क्या हम लोगों को देखना है, साइज। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पोलराइजेशन ऑफ सॉरी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, ऑफ कैटायन, ऑफ कैटायन। तो इधर साइज टॉप टू बॉटम क्या होता है, इस ये पर देखो, ये क्या है, ग्रुप 1 है। तो देखो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज बढ़ता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो इधर भी चार्ज सेम है, चार्ज इधर भी सेम है, तो ये भी ये हो जाएगा, क्योंकि इधर से ये क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है।
तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, देखा ना, इधर देखो इन्वर्सली है ना ये, और इधर देखो चार्ज है डायरेक्टली। अब देखो हम लोग को पहले देखना है चार्ज, चार्ज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इधर हम लोगों को क्या दिख गया, डी ब्लॉक दिख गया, डी ब्लॉक दिख गया, क्या दिख गया, डी ब्लॉक दिख गया। हम लोग को क्या पता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज मोर फॉर पीएनजीसी, ठीक है। तो इधर ये डी ब्लॉक है और ये भी डी ब्लॉक है, ठीक है। और ये तो एस ब्लॉक का है, छोड़ो। ये क्या है, एनजीसी है, ये क्या है, पीएनजीसी है, पीएनजीसी। मैंने तुमको बोला ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुम देख के ही बोल दोगे कि पीएनजीसी डी ब्लॉक में होगा, ठीक है। पीएनजीसी एनजीसी हो गया। अब आ जाओ, अब हम आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ये भी थोड़ा बहुत देख लो। अरे 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 एक सेकंड, फैक्टर्स इफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अच्छा, अब इसको देख लो, यहाँ पे देखो अब क्या होगा, ये होगा, इसका एक ही है सिंपल चीज़, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ये भी प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एनायन, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लो। अरे अरे आ जाओ। और एक चीज़ ऑल्सो देख लो, समटाइम्स ना ये साइज जो है ना, साइज इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इधर ये भी लग सकता है, देखो तो इसका कंपेयर करो, कंपेयर पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, पोलराइजेशन टेंडेंसी ऑफ एनायन। आ जाओ, पहला क्वेश्चन करो, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, एक क्वेश्चन करो एफ माइनस ओ माइनस टू एन माइनस थ्री, एक क्वेश्चन करो एन माइनस थ्री पी माइनस थ्री, एक क्वेश्चन करो NO3 माइनस वन NO2 माइनस वन, एक क्वेश्चन करो CO3 माइनस टू C2O4 माइनस टू। आ जाओ, हम लोगों को क्या मालूम, जितना ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर, क्योंकि इधर चार्ज सेम है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर। इधर देखो चार्ज सेम है तो इधर साइज से चला जाएंगे। इधर देखो हम लोगों ने अभी अभी क्या बोला कि साइज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स, तो जिसका नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होगा, इसका देखो नंबर ऑफ एटम्स 4 है, इसका 3 है, तो इसका साइज़ बड़ा है, तो ये चला जाएगा, और इधर चार्ज सेम है इसलिए हम साइज से जा रहे हैं। यहाँ पे देखो चार्ज सेम है तो इधर हमको साइज से जाना पड़ेगा, इसका 6 है एटम, इसका 4 है एटम, तो ये चला जाएगा, समझे। अब आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर को हम कैसे कंपेयर करेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर को, इसके लिए देखना पड़ेगा। देखो मैं जो जो बॉक्स कर रहा हूँ इसको ज़रूर अपना शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो,
एक सेकंड, ये तो नहीं हुआ। आ गया। अब देखो, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसका एक ट्रिक मेरे पास है, देखो, जो कि जितना छोटा कैटायन होगा ना और जितना बड़ा एनायन होगा उस कंपाउंड में उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रहेगा। यह है ट्रिक। स्मॉल कैटायन, ये मैं जब वो एक्सप्लेन कर रहा था ना, हाउ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स इन आयनिक बॉन्ड, उधर में भी मैं ये चीज़ बोला था कि स्मॉलर द कैटायन एंड लार्जर द एनायन, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है, लार्ज एनायन। बढ़िया है, बढ़िया है। तो अब देखो इसको ऐसे करके, देखो सी सी का मतलब क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ये ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू क्या, लार्ज साइज ऑफ एनायन। मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन बाई साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, मतलब देखो जितना छोटा कैटायन होगा उसका उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, और जितना बड़ा एनायन होगा उसका उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम जब मॉक लगाओगे ना तब तुम देखना इसका इंपॉर्टेंस। इसका तो ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक SCLA इसका ट्रिक है। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। इन द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, आ जाओ। LIF, LICL, LIBr, LII, उसके बाद NAF, NaCl, NaBr, NaI। उसके बाद इसको देखो क्या है, NaCl, MgCl2, MgCl2, AlCl3, उसके बाद RbCl, AuCl, नहीं इसको छोड़ दो, सब आएगा नहीं नीट में। और एक देख सकते हो, और एक देख सकते हो कि, अच्छा ये भी देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो Pb+2 तो बाद में बोलूँगा, PbCl4। ठीक है, और बस ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक नीट में आ सकता है और इसमें से कोई एक ऐसा जैसा, मतलब इस जैसा मॉक में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा देखो इधर ये कैटायन तो सेम है। तो अब अगर इसका कोवलेंट कैरेक्टर हम लोग को चेक करना है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एनायन देखना पड़ेगा, एनायन सिर्फ और सिर्फ हम लोग को देखना पड़ेगा। और एनायन का साइज़ का ये प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब ये होगा।
समझे? इधर भी देखो सेम चीज़ है, कैटायन सेम है, एनायन से कंपेयर कर दो। इधर देखो एनायन सेम है, एनायन सेम, एनायन सेम, एनायन सेम, और इधर कैटायन ऐसा ऐसा। अब तुम लोग जानते ही होगे ना फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ आयन तुम कैसे करते हो, इज प्रोपोर्शनल टू क्या, नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाई पॉजिटिव चार्ज। अब जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो कैटायन उतना छोटा होगा, वो कैटायन क्या उतना छोटा होगा, और जितना छोटा कैटायन है, एस सी मैंने बोला ना, जितना छोटा कैटायन है उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। बस ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो एनायन सेम है, लेकिन इधर +4 है, इधर +2 है। साइज किसका बड़ा होता है, Pb+2 का ज़्यादा होता है Pb+4 से। ये सब चीज़ पीरियोडिक टेबल में है, तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। मैं केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट किया क्योंकि मैं लेट हूँ, तुम लोगों का पीरियोडिक टेबल हो जाना चाहिए तुम लोगों का स्कूल में, और ये सब चीज़ तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो Pb+2 इज ग्रेटर देन Pb+4, तो जितना छोटा होगा कैटायन उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो इधर किसका कोवलेंट कैरेक्टर था, इसका, गलत गलत, इसका। ये तो छोटा है ना, छोटा तो ये है ना, हाँ, तो इसका होगा। बढ़िया है। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, लेक्चर नंबर शायद 5 में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो लास्टली थैंक यू, आप इधर आए, आप पढ़े, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, ठीक है, ठीक है। चलो बाय।